गुड आफ्टरनून। आज हम चर्चा करते हैं 18 जुलाई 2022 की प्रमुख खबरें। देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने शनिवार को टैक्सेशन के लिए 2,984.1 करोड़ रुपए प्रदान करने के बाद अप्रैल-जून तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में 19% साल दर साल ईयर ऑन ईयर वृद्धि 9,196 करोड़ दर्ज की। जून तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज आय NII 14.5% बढ़कर 19,481.4 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 17,009 करोड़ रुपए थी। यह 22.5% की अग्रिम वृद्धि, 19.2% की जमा वृद्धि और 20.3% की कुल बैलेंस शीट वृद्धि से प्रेरित था। इंडिगो के विमान रखरखाव तकनीशियनों का एक महत्वपूर्ण वर्ग अपने कम वेतन के विरोध में पिछले एक सप्ताह में बीमार छुट्टी पर चला गया है। भारतीय वाहक, जिन्होंने वैश्विक वायरस के हमले के दौरान अपने राजस्व को सूखा देखा, ने नकदी बचाने के लिए महामारी के चरम के दौरान अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की थी। उनमें से अधिकांश को अभी तक इन वेतनों को पूर्व महामारी के स्तर पर वापस लाना बाकी है। कर्ज में डूबे टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों ने अपनी प्रमोटर इकाई वोडाफोन ग्रुप को 436.21 करोड़ रुपए के इक्विटी आवंटन को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार शाम स्टॉक एक्सचेंजों को सौंपे गए मतदान परिणामों के अनुसार वोडाफोन आइडिया के 99.94% शेयरधारकों ने वोडाफोन समूह की फर्म यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज को इक्विटी के आवंटन को मंजूरी दी। वोडाफोन ग्रुप की कंपनी में फिलहाल 58.46% और आदित्य बिरला ग्रुप की 16.53% हिस्सेदारी है। भारतीय ऊर्जा और बिजली कंपनी टोरेंट पावर ने शुक्रवार को कहा कि वो गैर परिवर्तनीय डिबेंचर NCD जारी करके 2,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगेगी। कंपनी 8 अगस्त को अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित कर रही है। कंपनी 2,000 करोड़ रुपए की कुल राशि तक के NCD जारी करने के लिए सदस्यों की मंजूरी चाहती है। मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड ने अगले 2 to 3 इयर्स में पूर्वी अफ्रीकी परिचालन के लिए 25 करोड़ रुपए से अधिक की विस्तार योजना तैयार की है। यह योजना एक नई अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित करके इसकी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। यह अफ्रीका में उच्च क्षमता वाले बाजारों में विस्तार को भी सक्षम करेगा। मैडप्लस हेल्थ सर्विसेज ने जीवन और सामान्य बीमा, सभी प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति व्यवसाय, डायरेक्ट जनरल इंश्योरेंस ब्रोकिंग से जुड़ी सभी गतिविधियों में प्रत्यक्ष बीमा ब्रोकिंग व्यवसाय के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मैडप्लस इंश्योरेंस ब्रोकर्स नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। व्यवसायिक जोखिम प्रबंधन, परामर्श सेवाएं और पुनर्बीमा और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां प्रदान करना जो बीमा दलाल द्वारा की जा सकती हैं। कोल इंडिया ने कोयले के अल्पकालिक आयात के लिए अपना पहला टेंडर रद्द कर दिया है, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेज एल एक बोलीदाता के रूप में उभरा था। अदानी ने सड़क के आधार पर 2.416 मिलियन टन माल की आपूर्ति के लिए 4,033 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन कोल इंडिया ने अंततः अदानी को अनुबंध पत्र जारी नहीं किया। और आखिरी खबर LIC पर है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारत इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX, एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज, और इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया ICC में एक समान हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगाई। दोनों BSE द्वारा प्रचारित और गिफ्ट में स्थित हैं। IFSC सरकार द्वारा पिछले सप्ताह बीमा अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव के बाद भारतीय बीमा कंपनियों को गिफ्ट शहर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि समाचार जानकारीपूर्ण थी। इस तरह के और अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।